सारे रेस्पेक्टेड सीनियर और डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ हमारे बीच नए लोग हैं जो आज पहली बार इस मीटिंग को सुनने आए हैं। तो हम बात शुरू करेंगे। तो मेरा आपसे पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि थोड़ा सा फ्री माइंड बैठे। जो टेंशन होना था वो वेट पे हो चुका है। ले लिया 150। लेकिन ये 150 ही आपको 150 करोड़ तक लेकर जाएगा। ये नए आदमी को अच्छा नहीं लगता। ये मेरा ही मीटिंग है, मेरा ही टिकट है। इसको मेरे को लेने की आवश्यकता थी नहीं, या मेरे को कोई गेट पे रोक सकता था, आप टिकट आपके पास नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते, नहीं रोक सकता। फिर भी मैं इसको 20 साल से खरीदता हूँ। और मैं आपको भी कहना चाहूँगा, फ्री की चीज़ कभी लेना नहीं। फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है जितना बड़ा हमारा उड़ीसा है, इससे छोटे देश है इस दुनिया में, लेकिन वो आर्थिक रूप से हमारे उड़ीसा से भारत से मजबूत है। हमारा देश पीछे पता क्यों रह गया? इतना बड़ा देश होने के बाद इसको फ्री का चाहिए, इसको बिना मेहनत का पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ भी अपना टिकट खरीदते नहीं, अप्लाई को बोलते हैं आप लो ना टिकट, आप लेके आए हो मेरे को तो नो। मैं इस मीटिंग की बात नहीं करता, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में फ्री का मिले नहीं लेना। अगर लिया तो उसके रिजल्ट क्या आते हैं थोड़ा समझा। दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो रेस्टोरेंट के बाहर ज्यादातर क्या लिखा हुआ होता है? वेज और नॉन वेज। वहाँ ऐसा लिखा हुआ नहीं था। वहाँ 2 गेट लगे थे, एक तरफ लिखा था इधर इंडियन भोजन मिलता है, एक तरफ लिखा था इधर चाइनीज भोजन मिलता है। तो एक दोस्त ने दूसरे को कहा इंडियन तो रोज ही करते हैं इंडिया के, आज चाइनीज कर लो। तो वो चाइना वाले गेट में घुस गए। फिर थोड़े आगे चले, फिर 2 गेट लगे थे। एक तरफ लिखा था इधर डालडा घी का मिलता है, दूसरी तरफ लिखा था इधर देसी घी का मिलता है। एक ने कहा यार डालडा का तो खाते ही रहते हैं, आज देसी घी का खाओ। तो वो देसी घी वाले गेट में घुस गए। फिर थोड़े आगे चले, फिर 2 गेट थे। एक तरफ लिखा था इधर नगद मिलता है, एक तरफ लिखा था इधर उधार मिलता है। तो कहाँ जाना चाहिए? हाँ, भारत के सोचने की कहाँ जरूरत है? तो उन्होंने भी गलती नहीं की, सही जगह गए। कहाँ? उधार। और जैसे ही घुसे उधार तो रेस्टोरेंट के बाहर, तो वो बाहर निकल के देखने लगे होटल के बाहर। तो वो मैनेजर के पास गए और मैनेजर से बोले भाई 1-1 किलोमीटर पे गेट बनाए हैं और उसके बाद बाहर निकला। तो होटल का मालिक बोलता है बेटा देसी घी का उधार में ढूंढ रहे हो, ये अंदर नहीं मिलता, ये सब बाहर है, ये अंदर है ही नहीं। तो फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो थोड़ा सा नए व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा, लेकिन ये 150 आपको एक दिन 150 करोड़ तक लेकर जाएगा। दूसरा, नए आदमी को ताली बजाना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ सतपत जी बार बार कह रहे हैं तालियां कमजोर है, एक्साइटमेंट नहीं है। मैडम ने कहा टैक्स नहीं लगा, फिर क्यों नहीं बजा रहे? तो फिर भी कुछ लोग बजाते हैं, कुछ नहीं बजाते। अच्छा, नए आदमी नहीं बजाना चाहते, हालांकि वो यहाँ मजबूरी में बजाता है। मजबूरी क्या है? उसके अगल बगल वाला बजा देता है। तो वो इधर देखता है ये भी बजा रहा है, फिर इधर देखता है ये भी बजा रहा है। तो फिर वो सोचता मैं तो बीच में फंसा हूँ, बजा। तो
मैं तो नहीं कहूँगा आप ताली बजाना नहीं बजाना, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए हम ताली बजाते क्यों हैं, हम कितने साल से बजा रहे हैं, और आगे भी यही सुनेंगे ताली बजाओ ताली बजाओ। तो आज के बाद पहले हम समझते हैं ताली बजाना क्यों चाहिए, फिर आपकी इच्छा है बजाना हो बजाना, नहीं बजाना हो तो नहीं बजाना। ताली के पीछे दो लॉजिक है, पहला एक साइंटिफिक कारण है, सेकंड एक व्यवहारिक कारण है। आज दोनों को समझते हैं। व्यवहारिक समझते हैं जो हमारे दादाजी परदादाजी बता के गए हैं, है ना, वो चीज है। साइंटिफिक समझते हैं, आप पूरी दुनिया को सर्च करना, पूरी दुनिया, हर देश का रहन सहन अलग है, हर देश का खान पीन अलग है, हर देश की लैंग्वेज अलग है, हर देश की करेंसी अलग है। ताली बजाने का तरीका पूरी दुनिया का एक जैसा है ना। ये अलग क्यों नहीं हो सकता था, जब सब कुछ डिफरेंट है तो ये इसलिए अलग नहीं है क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में एक जैसा काम करता है। अगर जापान में रॉकेट इस साइड उड़ता है तो अमेरिका में इस साइड कोई उड़ता है, अमेरिका में भी इधर ही उड़ता है, इंडिया में भी इधर ही उड़ता है, क्योंकि साइंस तो पूरे दुनिया में एक जैसा काम करता है। भाई आपके इंडिया में बॉल ऊपर फेंको तो नीचे आती है ना, तो जापान में ऊपर ही कोई चली जाती है, उधर भी नीचे आती है, क्योंकि साइंस है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंस ये बोलती है जब पांचों उंगलियां आपस में वाइब्रेट करती हैं, इनका सीधा संबंध आपके दिमाग से होता है। जब ये ताली बजती है ये ओपन होता है, तो उस समय जो आप पढ़ते हो, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, वो आपके माइंड में चला जाता है, ऐसा साइंस मानती है। आप देखो इसको समझते हैं, ऊपर वाले ने हमें कान दिए, क्यों दिए? देखने के लिए, सुनने के लिए। तो एक भी तो दे सकता था, सुनना ही था, एक भी दे सकता था, और वो भी साइड में क्यों, इधर देता कि जैसी कोई बोले सीधा कैचअप करना। पर उसने साइड में दिए और दो दिए। पता है दो क्यों दिए? एक से सुनो, दूसरे से निकालो। और यही करते हैं लोग भारत में। पूरी मीटिंग सुनेंगे, बाहर जाके पूछते हैं बिजनेस तो अच्छा था, करना क्या है? अब इतनी देर और क्या बताया? तो उसकी गलती नहीं है, उसने एक से सुना दूसरे से निकाला। लेकिन पता है उसने दो कान क्यों दिए? दोनों से किसी की बात ध्यान से सुनी, और इसीलिए उसने दोनों कानों के सेंटर में माइंड बनाया। उसने कहा दोनों कानों से किसी की भी बात ध्यान से सुनो, माइंड तक जाने दो। बात अच्छी लगे तो एक्सेप्ट करो, गलत लगे दोनों से बाहर निकाल दो। तो क्लियर है? ये तो है साइंटिफिक कारण। अब व्यवहारिक समझते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो थोड़ा हाथ में गर्मी आती है, और तेज बजाते हैं तो और तेज आती है, और तेज बजाते हैं तो और तेज आती है, और तेज बजाते हैं तो ये लाल होना शुरू होता है, और तेज बजाते हैं तो इसमें फिर खुजली चालू होती है। और बड़े बुजुर्गों का कहना है अगर हाथ में खुजली हो रही है तो पैसा आएगा। तो आपको चाहिए तो बजाना, और जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बजाना, इस मीटिंग में नहीं। मैं कई बार फ्लाइट में जब बुक पढ़ता हूँ कोई या कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को लगता है ये बात मेरी लाइफ में कभी काम आ सकती है, तो ये फिट होनी चाहिए। तो क्या ऑप्शन है? ताली बजा। तो जैसे मैं ताली बजाता हूँ उधर से एयर होस्टेज आती है, क्या हुआ सर? नो प्रॉब्लम, वो चली जाती है। पर वो मन पता है क्या सोचती होगी? शायद पहली बार सफर कर रहा है फ्लाइट, वो जो भी सोचती है इसका कारण है। तो मीटिंग में नहीं, जिंदगी के किसी भी जगह आपको लगता है ये बात मेरे काम आएगी, ताली बजा।
कल सुबह से बारिश लगातार है। इसको बहुत लोगों ने निगेटिव में लिया कि बारिश हो रही है। किसी भी अच्छे काम के पहले अगर बारिश हो रही है तो वो काम बहुत बड़ा होगा। बारिश में भी आप भी तो बारिश में आए, और जो नहीं आए वो भी बारिश की वजह से नहीं आए। ऊपर वाला कभी भी सबको एक साथ कामयाब नहीं बनाता, ये पहचान है उसकी। वो परीक्षाएं लेता है। जो इस बारिश में आए वही भविष्य के डायमंड बनेंगे। अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान थी, ऐसा नहीं जिस समय आप आए बारिश बंद थी या उसने छाता खोल दिया आपके ऊपर बड़ा वाला कि तुम तो सेफ निकलो। सबके लिए सेम। जो बारिश में आए वो देख रहा है, जो नहीं आए उनको भी देख रहा है। और आप देखना, जब आप सुबह किसी भी भगवान की पूजा करते हो तो तस्वीर में इस तरह का हाथ है भगवान का, और उसमें से किरणें निकलती है, किरणें निकलती है, वो आवा उसकी हो रहा। तो आपको क्या लगता है, जब गरीब आदमी जाता है उसकी तस्वीर के सामने वो बंद कर लेता है, और अमीर जाता है तो नीचे ले आता है? नहीं, सेम है। और वो एक ही शब्द बोलता है, तथास्तु, जो मांगोगे मिलेगा। भारत में 90% लोग सुबह जाके, पता है तस्वीर के सामने क्या बोलते हैं? दाल रोटी की व्यवस्था कर दो। मुकेश अंबानी सुबह जाके बोलते हैं, सेकंड का 10 करोड़ चाहिए। आपने कहा कुछ भी हो मीटिंग में जाऊंगा। जो नहीं आए उन्होंने कहा बारिश बहुत है मैं नहीं जा पाऊंगा। और उसका तथास्तु बहुत पावरफुल है। वो भिखारी को अंबानी बनाने की ताकत रखता है, और अंबानी को भिखारी बनाने की ताकत रखता है। आप बारिश में आए हो तो वो आपको अंबानी की जगह देखना चाहता है। अभी पता है कुछ समय से बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हुई है, बहुत बहाने थे, हमारे पास भी थे। मैं परसों निकला, उदयपुर से मेरा फ्लाइट हैदराबाद था, हैदराबाद से कोलकाता था, श्यामल जी आए, कल मैं कृष्णा नगर था, आज यहाँ हूँ, अब शाम को फिर मेरा वापस फ्लाइट है, मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। तो जिंदगी में दो चीज याद रखना, जो लोग पैसा बनाते हैं वो बहाने नहीं बनाते, जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी पैसा नहीं बनाते। ये खास बात। तो 150 तो वसूल होने चाहिए। आप कई बार फर्स्ट टाइम मूवी देखने जाते हो अपने दोस्त के साथ, और दोस्त उस मूवी को पहले देख चुका होता है, तो आपको जाने के बाद वो मूवी अच्छी नहीं लगती, तो आप दोस्त को कहते हो यार कहाँ ले आया ये क्या दिखा रहे हैं? अब वो दोस्त देख चुका है तो वो कहता है तू चुपचाप बैठ, आखिरी में एक सीन ऐसा भी आएगा पैसे वसूल हो जाएंगे। तो मैं भी आखिरी तक आपको 2-4 सीन ऐसे दिखाऊंगा, पैसा वसूल हो जाएगा, आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अब टेंशन फ्री होकर बैठे, जितनी देर आप इजाजत देंगे तो उतनी देर बात करूंगा। मैं पूछता रहूंगा मीटिंग चलने दें या बंद कर दें। जब तक आप कहेंगे चलने दो हम चलाएंगे, जब आप कह देंगे सर बहुत हो गया मीटिंग बंद कर। क्लियर है? टाइम की कोई लिमिटेशन है ऑलरेडी? सतपत जी, टाइम की कोई लिमिटेशन है? कब तक है ये हमारे पास? 2:30 तक है, तो मेरे को 2:15 बजे इशारा कर दो। ओके, मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं अभी उदयपुर से आया हूँ।
रह भी रतलाम रहा हूँ, रहने वाला मुरादाबाद यूपी का हूँ। जन्मभूमि मेरी यूपी मुरादाबाद है, कर्म भूमि मेरी रतलाम है और अभी इंजॉय भूमि मेरी उदयपुर है। अभी मैं लगभग 1 साल से उदयपुर में इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत छोटे से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर उस समय गांव के प्रधान हुआ करते थे। यहाँ मुखिया, सरपंच बोलते, हर जगह लैंग्वेज अलग है। शायद राजस्थान में भी सरपंच बोलते हैं, बिहार में मुखिया बोलते हैं। पद बराबर है, लैंग्वेज डिफरेंट है स्टेट वाइज। तो यू नो सरपंच, सरपंच का मतलब है अपने एरिया का मुख्यमंत्री। हाँ? अपने एरिया का मुख्यमंत्री मतलब वो रिक्वेस्ट नहीं करता, आदेश करता है। तो मेरे फादर को पॉलिटिक्स का बड़ा शौक था। तो उस समय मैं लगभग 6.5-7 साल का था। तो मेरे फादर ने मेरे से कहा स्कूल चला जाए। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे, विशेषकर गाँवों में। अभी तो फैशन बन गई, 4 साल, 3 साल, 2.5 साल, है ना। और मेरा ऐसा मानना है बहुत छोटे बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है, उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुकता है। अभी मेरा पोता जब 5 साल का हुआ तब मैंने उसका एडमिशन कराया 5 ईयर के बाद। तो उसके माता पिता मेरे से नाराज हुए। उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपका जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है। आपके जमाने में पढ़ाई की आवश्यकता नहीं थी, अभी जरूरत है, आप समझते नहीं। तो मैंने उनको एक ही लाइन बोली, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं? कि कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, ये मेरी बराबर पैसा नहीं कमा सकता, कितना भी बड़ा ऑफिसर। तो जो भी मैटर रहा, फिर उसका एडमिशन हो गया। तो हम बात कर रहे थे, मैं जब 6.5-7 साल का था तो मेरे को स्कूल ले जाया गया। तो उस समय स्कूल में एडमिशन नहीं होते थे, बच्चे को भर्ती कराया जाता था। और उस समय प्रिंसिपल भी नहीं होते थे, उस समय हेड मास्टर हुआ करते थे। तो मेरे फादर ने जाके उन हेड मास्टर साहब से कहा ये मेरा बच्चा है और ठीक से पढ़ाना। समझ गए ना आप उनका इनडायरेक्टली कहने का क्या मतलब था कि मैं सरपंच हूँ इधर का, बाकी बच्चों को पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ठीक से पढ़ाना। और पढ़ने में ठीक रहे तो इसको हर साल क्लास बदलवा देना। पढ़ने में आपको किसी क्लास में कमजोर लगे तो आप इसको उस साल और उसी क्लास में रख के फिर चेंज कराना। तो उन हेडमास्टर साहब ने मेरे को 10वीं तक 18 साल पढ़ाया। जो भी हो सकता है, फादर की बात उनको अच्छी लगी हो, जो भी कारण रहे। और 18 साल के बाद उन्होंने एक दिन खबर भिजवाई गांव में कि सरपंच साहब को बुलाओ, यानी मेरे फादर को। और मेरे फादर को बुलाने के बाद हेडमास्टर साहब ने एक ही लाइन कही, या तो आप इस बच्चे को इस स्कूल से ले जाओ या फिर ये स्कूल हम यहाँ से ले जाए। तो ये बात फादर को अच्छी नहीं लगी, उनकी इनडायरेक्ट इंसल्ट थी। तो उन्होंने कहा आपको स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है, इस नालायक को मैं ले जा रहा हूँ। वो मेरे को घर ले आए, रास्ते में उन्होंने कोई बात नहीं की। घर आके मेरी माँ को बोलते हैं इसके भाग्य में भी खेती लिखी है, ये भी नहीं पढ़ पाया। और वो ये कह के चले गए। तो मेरी माँ ने मेरे से कहा तू खेती कर पाएगा? क्योंकि खेती में मजबूत आदमी चाहिए, मेहनत का काम है। अभी तो मैं थोड़ा न्यूट्रिशन खा के ठीक हो गया, उस समय में बहुत वीक था। मतलब मैं इतना वीक था कि जब बहुत तेज हवाएं चलती थी तो मेरी माँ बाहर निकल के देखती थी बच्चा बाहर तो नहीं खेल रहा, और जब उसको लगता था बाहर नहीं है तो वो समझ जाती कहीं सेफ है। तो मेरी माँ ने कहा बेटा खेती तो तेरे से होगी नहीं, तू मर जाएगा खेती करते करते। तू एक काम कर, कोई जॉब ढूंढ, और ऐसा ढूंढ जिसमें पैसे कितने भी कम आए लेकिन मेहनत नहीं होनी चाहिए। पैसे कम आएंगे चलेगा, मेहनत नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी मार्कशीट लेके यूपी गवर्नमेंट के पीछे 6 साल घूमा, 6 ईयर। तो लास्ट में एक अच्छे अधिकारी मेरे को मिले, तो उन्होंने मेरी मार्कशीट देख के कहा दिनेश इस मार्कशीट को तुम ऐसी जगह रखो जो आज के बाद ये तुम्हें भी दिखाई ना दे, क्योंकि ये किसी काम की नहीं है।
और तुम अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, लोगों का भी टाइम खराब कर रहे हो। तो मैंने मेरी माँ को कहा माँ जॉब तो नहीं मिल सकता। तो फिर मेरी माँ ने कहा बेटा एक काम करो, तुम्हें अपने एरिया में काम करते हुए शर्म महसूस होगी, तुम छोटा काम करोगे तो तुम अपना शहर बदल लो। तो मैंने शहर बदला, दूसरा बदला, फिर मैंने बाद में राज्य बदल लिया, मैं एमपी चला गया। और मैं थैंक्स देता हूँ एमपी गवर्नमेंट को, वो 10वीं फेल वालों का ध्यान रखती है। उन्होंने मेरे को जॉब दिया 2075 2075 रुपये का। और उस जॉब को मैं कर ही रहा था कि 26 जुलाई 2002, आदमी उस डेट को कभी नहीं भूलता जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। यानी मेरे को 20 साल इस कॉन्सेप्ट में पूरे हो चुके हैं 26 जुलाई 2022 को। और 20 साल किसी एक प्लेटफार्म पे काम करना ये बहुत लंबा अरसा होता है। एक प्लेटफार्म पे 20 साल तक काम एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, जब वो प्लेटफार्म बहुत साफ सुथरा हो और बहुत ताकतवर हो, तभी किया जाता है। तो मैं जॉब के लिए जब ऑफिस पहुंचा तो मेरे जो बॉस थे उनको कोई आरसीएम समझा रहा था और वो समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसको कहा तू टाइम खराब मत कर, ऑफिस से बाहर निकल। तो मैंने मेरे बॉस को पूछा सर ये क्या बताया इसने? बोले ये फालतू काम बता रहा है। तो मैंने कहा सर समझे तो सही। बोले ये उन लोगों का काम है जिनमें अकल नहीं होती, ये उन लोगों का काम है जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन तू कर सकता है। आप समझिए उनका इनडायरेक्ट मैसेज क्या था कि तेरे में अकल नहीं है और तू पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो तू कर सकता है। तो मैंने कहा सर आप थोड़ा तो बताओ। बोले वो खड़ा है सामने जिसने मेरे को बताया, जा मिल ले उससे। मैं उसके पास गया तो मैंने उसको कहा भाई ये क्या है आरसीएम? बोला मैं भी जानता नहीं इसके बारे में। मैंने कहा कितना जानते हो? बोले इतना जानता हूँ, 3 ड्रेस लो, एक किट मिलेगा, 3 लोगों को और दिलाओ, 512 आएगा, बस इसके अलावा मेरे को कुछ ज्ञान नहीं। तो मैंने कहा ज्यादा नॉलेज चाहिए तो क्या करें? तो उसने कहा शाम को मीटिंग है केयर ऑफ मैरिज आप लोकेन टाकीज के सामने 6 से 9। मैंने कहा आप आओगे वहां? बोले हाँ मैं भी आऊंगा। तो मैंने कहा मैं आ जाऊं? बोले हाँ आओ, वहां समझाएगा कोई। तो हम वहां पहुंचे तो उस हॉल में 8 व्यक्ति पहले थे, 9 में हम थे, 10वां कोई आया नहीं। और आश्चर्य इस बात का कि जिसने बुलाया था वो भी नहीं आया। और उससे बड़ा आश्चर्य इस बात का वो आज तक नहीं आया। बहुत लोग इसमें एक शिकायत करते हैं सर मेरी अपलाइन मेरा साथ नहीं दे रही, मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरा अपलाइन मेरे को मीटिंग नहीं देता। तो हमारा तो गायब ही है। बिना अपलाइन के भी सफायर बना जा सकता है, क्योंकि यह एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम को पकड़ के चलते हो तो आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत हुई और कारवां चलता गया। क्या कर सकता है, क्या कमाल है। बहुत लोग अभी भी इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन इसका मैं एक लाइन में उत्तर दूं आपको, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या ताकत रखता है। 20 साल पहले मेरे को गवर्नमेंट कितने रुपए दिया करती थी? कितने दिन के? 30 दिन काम करने के। इस सिस्टम की बदौलत आज मैं उस गवर्नमेंट को हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ, 1 लाख हर मंथ। ये कॉन्सेप्ट में ताकत है जिसकी आज हम बात करेंगे। मैं यहाँ तो शब्द लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना इन शब्दों को। पहला शब्द है क्यों, सेकंड शब्द है कैसे। आदमी की जो पूरी लाइफ है वो इन्हीं शब्दों पे टिकी है। इस दुनिया में जो भी गेम होता है ना, इन 2 शब्दों की वजह से होता है। अंबानी अंबानी है इन 2 शब्दों की वजह से। भिखारी भिखारी है इन 2 शब्दों की वजह से। हम मीडियम है इन 2 शब्दों की।
आपने सुना 80-20? क्या है ये 80-20? क्वालिटी 6 सिग्मा 80% गरीब, 20% अमीर। अच्छा 10 साल पहले क्या सुना था? सेम। 20 साल पहले, 30 साल पहले, और आज सेम। ये भी इन्हीं दो शब्दों का खेल है। ये 80 है, ये 20 है। गरीब वो है जो सिर्फ ये जानता है काम कैसे किया जाता है। अमीर वो है जो सिर्फ ये जानता है काम को करना क्यों चाहिए। और मैं आश्चर्यजनक घटना बताऊं आपको, ये जो गरीब है ना, ये सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये सब हाई प्रोफाइल, ये पढ़े लिखे नहीं होते। ये अमीर है पर इनका क्यों क्लियर है। पढ़े लिखे का क्यों क्लियर नहीं होता, उसका कैसे ही क्लियर होता है। धीरू भाई अंबानी 8वीं पास थे, उनके वहां जो लोग काम करते वो भी सब 8वीं पास थे, वो सब हाई प्रोफाइल थे। और वो धीरू भाई को पता क्या बोलते, सर ये कंप्यूटर कैसे चलता है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तो पढ़ा हूं। तो धीरू भाई बोलते थे हाँ मैं तो नहीं पढ़ा भाई, तो मैं तो जानता नहीं है कंप्यूटर कैसे चलता है। पर धीरू भाई अगली लाइन बोलते थे, ये कंप्यूटर तेरे से क्यों चलवाना है ये मैं जानता हूं। तो अमीर कौन बनेगा? क्यों बनेगा? कैसे वाला अमीर नहीं बनता। आरसीएम कैसे किया जाएगा ये पूरा भारत समझाएगा आपको। ये मीटिंग नहीं, पूरा भारत में हर आदमी से पूछना आरसीएम कैसे किया जाता है, वो समझाएगा। क्यों करना है ये कोई नहीं समझाएगा। ये सिर्फ आपको समझना पड़ेगा, ये आपको ही जानना पड़ेगा, ये आपको ही देखना पड़ेगा। और मैं आज कोशिश करूंगा दोनों चीजें क्लियर करने की। आप इस भीड़ से निकलना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं इनमें? चाहते हैं? तो मैं फार्मूला दूं? कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। कितनी देर लगी? 1 सेकंड। अशोक जी 1 सेकंड ही लगा। क्या लगता है ये गेम आसान है? आसान नहीं है, संभव है, आसान नहीं, पॉसिबल है, इजी नहीं। करने वालों ने किया है, होता है। हो क्यों नहीं रहा इसको समझना जरूरी है। ये करना ही नहीं चाहते, ये लोग अपने आप को बदलने को तैयार ही नहीं है। ये अपनी आदत से मजबूर नहीं, मजबूत हो गए। ये मजबूर नहीं है, ये मजबूत है। कितना भी कहो क्यों? मजबूत है। समझे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आप किसी भी जानवर को पानी में फेंकना, नदी में, नाले में, नहर में, किसी भी जानवर को, बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, आप उसको फेंक दो, वो पानी के बाहर आएगा और आने के बाद पता क्या करता है? वो झाड़ लेता है। तो उसका पता है इनडायरेक्ट आपको क्या मैसेज है? क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? क्या बिगाड़ लिया? मैं खड़ा था, तुमने पानी में डाल दिया, मैं बाहर निकला, जैसा था वैसा हूं। आपको क्या लगता है ये भुवनेश्वर की पहली मीटिंग है? पिछले महीने हुई थी ना, उसके पिछले महीने भी हुई थी, अगले महीने भी होगी। लोग आते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हॉल के बाहर निकलते हैं। ये प्रॉब्लम है और कोई समस्या नहीं। यही एक समस्या है। ये जो अभी मैडम ने बुलाया था लीडरशिप रॉयल्टी को, फिर सतपथ जी ने बुलाया था टेक्निकल अचीवर को, ये कुछ समय पहले उसी भीड़ का हिस्सा था। ये दिनेश चौधरी 20 साल पहले उसी भीड़ का हिस्सा था। फिर आज ये लोग यहाँ क्यों पहुंच गए? क्योंकि इन्होंने 5 साल तक इसके बारे में जिससे जो सुना, बाहर जाके अपने आप को झाड़ा ले, इन्होंने सब अंदर जाने दिया। इसलिए आज वो चेयर इनकी नहीं, ये स्टेज इनका। तो मेरा आपसे निवेदन है कि
कुछ दिन अंदर जाने दो, झाड़ू मत अपने आप, और उसका चमत्कार देखना 5 साल बाद क्या हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। तो रेडी है? आज हम इसी पे चलेंगे, क्यों और कैसे। अब प्रश्न आता है यहां आज क्यों आए? आरसी में समझने के लिए। और कोई बताए कुछ ज्ञान लेने के लिए? और कोई? खुद को चार्ज रखने के लिए। मैं सच बताऊं, कड़वा है पर सच है, ये चाहिए आपको, इसलिए आए। कोई चार्ज बात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ये चाहिए। और आपको पता है इधर मिलता बहुत है, इसलिए आए हो। अब प्रश्न आता है, जब आप इस कॉन्सेप्ट में नहीं थे तो ये मिल नहीं रहा था? मिल रहा था, फिर क्यों आए हो? जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। भारत के आदमी का खाली ईगो प्रॉब्लम खड़े करता है। 50,000 कमा रहा है, बहुत ठीक हो। हर दिन नहीं क्या जरूरत है, 50,000 पर मंथ कमाता हूं, 1 लाख पर मंथ कमाता हूं।